हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज ज्योग्राफी का भारत के पर्वत से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए आप लाए हैं। आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दरोगा और बिहार एसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी के सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग से शिकायत है एक ही है कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है भारत का पर्वत है ना। हाँ चलिए, पहला क्वेश्चन है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत का नाम क्या है। तो भारत के उत्तरी सीमा पर पर्वत का नाम है हिमालय। क्या है? हिमालय। भारत के सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन है? तो अरावली है। सबसे प्राचीनतम पर्वत बोलेगा तो प्राचीनतम पर्वत हिमालय। सबसे नवीनतम पर्वत बोलेगा तो नवीनतम बोलेगा, विश्व का नवीनतम तो हो जाएगा हिमालय, और प्राचीनतम अरावली। प्राचीनतम अरावली। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आते हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, पर्वतों के निम्नलिखित श्रेणियों में किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है। तो हिमालय जो है किसका एग्जाम्पल है? तो वलित पर्वत का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। चलिए, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी आपका गॉडविन ऑस्टिन है, जिसे K2 के नाम से भी जाना जाता है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है। तो भारत में सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है आपका? तो कंचनजंगा है, जो कहाँ है? सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में। और सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य भारत। 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं, भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। अभी हम बता चुके हैं सबसे नवीनतम पर्वत हिमालय है। कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आते हैं, भारत में कौन सा हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है। तो असम राज्य में स्थित है नामचा बारवा। नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है। कंचनजंगा आपका सिक्किम में है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का बी नंबर, नामचा बारवा। हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई है भाई? 33 सागर से हुआ। किससे? 33 सागर से। हिमालय के पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है। तो हिमालय के पदस्थली के नाम से जाना जाता है हिमालय। 4 पर्वतमाला में बटा हुआ हिमालय, जो 2500 किलोमीटर लंबा है। नंगा पर्वत से लेके पश्चिम में नंगा पर्वत से लेके पूर्व में है नामचा बारवा पर्वत तक इसका विस्तार है। चलिए आते हैं, कहाँ तक था? नामचा बारवा तक। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, नंदा देवी चोटी किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है। तो नंदा देवी आपका उत्तराखंड में स्थित है। चलिए आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, बद्रीनाथ अवस्थित है तो किस हिमालय में अवस्थित है बद्रीनाथ? तो कुमायूं हिमालय में स्थित है। अब मिलान करना है 12 को। अनामुड्डी, तो अनामुड्डी आपका अन्नामुडी किसका है?
तो अन्नामलाई पहाड़ी का है। दुद्धा बेटा किसका है? तो आपका होना चाहिए दुद्धा बेटा नीलगिरी का। किसका है? नीलगिरी का। अब बताइएगा धूपगढ़ी किसका है? तो धूपगढ़ी सतपुरा का है। किसका है? सतपुरा का। गुरु शिखर अरावली का है। तो इसका हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3। हिमालय में हिमरेखा किसके बीच होती है? तो 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में स्थित होती है। कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो ये आपका हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन K2, जिसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? तो काराकोरम श्रेणी को पहले कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता था। तो 15 के 2 हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आते हैं। हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जानते हैं? तो दून के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दून के नाम से। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? मर कहते हैं। जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? छोटे छोटे घास के मैदान को मर कहा जाता है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहते हैं? तो उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार कहते हैं। बुग्याल और प्यार कहते हैं। चलिए 19 नंबर आते हैं। कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच में है? तो सतलज और काली। कुमायूं हिमालय किस नदियों के बीच में है? सतलज और काली। 4 भाग में बटा हुआ है। सिंधु सतलज, पहले याद रखिएगा सिंधु और सतलज, फिर सतलज और काली, फिर काली और तीस्ता, और फिर तीस्ता और दिहांग। सिंधु और सतलज के बीच में है कुमायूं हिमालय। सतलज और माफ़ी चाहते हैं, ये आपका नहीं है। पंजाब हिमालय कौन है? पंजाब हिमालय। सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब या कश्मीर हिमालय के नाम से आते हैं। सतलज और सिंधु के बीच में है कुमायूं हिमालय, और काली और तीस्ता के बीच में है नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग के बीच में है असम हिमालय। चलिए आगे आते हैं हम लोग। काली और तीस्ता के बीच में कौन सा है? तो कुमायूं हिमालय है। किस हिमालय चोटी को सागर माथा के नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। एडमंड हिलेरी तथा तेजिंग नार्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त हुआ था? 1953। नंदा देवी, बताइएगा कि नंदा देवी किसका भाग है? तो आप लोग भी कमेंट करके बताते रहिएगा। तो आपका ये कुमायूं हिमालय का भाग है। नंदा देवी किसका भाग है? कुमायूं हिमालय की। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन आते हैं। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानियोमा किस देश में स्थित है? तो आपका म्यांमार में स्थित है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो बताइएगा कौन सा है? उत्तराखंड के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर तो नंदा देवी है। कौन है? नंदा देवी। किस हिमालय क्षेत्र को शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है? तो सबसे बाहर में है इसलिए इसको सबसे बाह्य हिमालय भी, शिवालिक को बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। घूमने वाली जो है कुल्लू और घाटी किस श्रेणियों के बीच में है? तो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में कुल्लू घाटी है। धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। 28 नंबर क्वेश्चन आते हैं। जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित श्रेणियों में पूर्व से पश्चिम की ओर कौन है? तो KLJP, के ऐसे याद रखिए, KLJP
KJP। तो पहला नंबर में ये आ गया K, दूसरा नंबर पे आ गया, तीसरा नंबर पे और चौथा नंबर पे। तो 3 4 1 2 KLJP, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया और पीर पंजाल हो गया। चलिए 29 नंबर आते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस का ईरा में हुआ था? तो सेनेजोइक ईरा में हुआ। किस ईरा में हुआ है? सेनेजोइक ईरा में। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। चलिए 31 नंबर आते हैं। हिमालय के सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी में कौन है? तो सबसे प्राचीनतम हिमालय का भाग है अरावली। कौन है? अरावली। भारत में कौन सा पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैला हुआ है? तो सिर्फ एक राज्य में फैला हुआ है, वह अजंता, महाराष्ट्र में पड़ता है, सिर्फ महाराष्ट्र में। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन है? तो अरावली है। कौन है? अरावली। गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में किसका सर्वोच्च शिखर है? तो गुरु शिखर किसका है? तो आपका अरावली का है। किसका है? गुरु शिखर अरावली का। अब आते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन। पश्चिमी घाट क्या है? तो एक प्रकार का भ्रंश कागार है। क्या है? एक प्रकार का भ्रंश कागार है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन आते हैं। आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है। चलिए, किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन है? तो अन्नामुड्डी है। 2695 इसका लंबाई है मीटर। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल कहाँ है? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को हम क्या कहते हैं? तो ये आपको नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। 39 नंबर। भारत के सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ी कौन सा है? तो सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ी कौन है? कार्डेमम की पहाड़ी, जो केरल राज्य में है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो पूर्वी घाट का है महेंद्रगिरी। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो केरल में स्थित है। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल में। 42 नंबर आते हैं। गिरनार पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो गिरनार आपका गुजरात राज्य में स्थित है। भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत स्थित है? तो मेघालय में है। किस में है? मेघालय में। दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? तो दक्षिण भारत का सबसे पर्वत शिखर कौन है? अन्नामुड्डी। 45 नंबर। निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण को सजाना है। तो पहला नंबर में महादेव पर्वत, उसके बाद सतपुरा और उसके बाद 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया। तो 1 3 2 हो जाएगा। पहले महादेव पर्वत आएगा दक्षिण में, उसके बाद सतपुरा आएगा, उसके बाद सह्याद्री आएगा। चलिए 46 नंबर। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। धूपगढ़ की चोटी किससे संबंधित है? तो धूपगढ़ की चोटी आपका सतपुरा का रेंज में स्थित है। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? अरावली आपका राजस्थान में स्थित है। नंदा देवी शिखर स्थित है? तो नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा सिक्किम में। K2 के बाद भारत में कौन सा द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो आपका हो जाएगा
पर्वत शिखर कौन हो जाएगा? कंचनजंगा। कौन हो जाएगा? कंचनजंगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन आते हैं। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर है। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो कोडाई कनाल आपका पालनी पहाड़ी में स्थित है। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो पालनी पहाड़ी पर स्थित है। चलिए 53-54 नंबर आते हैं हम लोग। किस राज्य में सबरीमाला मस्जिद में मंदिर स्थित है? तो केरल में। सबरीमाला मंदिर किस में स्थित है? तो केरल में है। उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत स्थित है? तो अरावली पर्वत स्थित है। उत्तर पश्चिम में कौन सा है? तो अरावली पर्वत। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर आपका राजस्थान में स्थित है। 58 नंबर आते हैं क्वेश्चन। शिवराय की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। शिवराय की पहाड़ी किस राज्य में है? तमिलनाडु। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व में कौन सा एक सही क्रम है? सतमहामय छोटा। सतमहा, इस याद रखिएगा, इसके लिए फॉर्मूला है सतमहामय छोटा। सतमहामय छोटा। सत से हो गया सतपुरा, महा से महादेव, मैं से मैकाल, छोटा से छोटा नागपुर। 59 का बी नंबर हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सा है? नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुरा की पहाड़ी स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? तो आपका सैंडल पीक है, जिसको 730 मीटर इसकी ऊंचाई है। हिमालय के सबसे पूर्वी चोटी कौन है? तो पूर्वी चोटी नामचा बारवा है। चलिए 63 नंबर आते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी में किस राज्य का हिस्सा नहीं है? हिमालय पर्वत श्रेणी में किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो आपका उत्तर प्रदेश नहीं है हिमालय में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को जाने की आवश्यकता कहाँ से मिलता है? तो नेपाल से। कहाँ से? नेपाल से। कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी पीर पंजाल और हिमाद्री श्रेणी के बीच में स्थित है। पीर पंजाल और हिमाद्री श्रेणी के बीच में है। चलिए मिलान करना है। आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है। इंद्रावती आपका छत्तीसगढ़ में है। मुल्लेम आपका गोवा में है। कालेसर हरियाणा में है और बेतला झारखंड में है। तो 4, 3, 2, 1। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और लोगों को भी जो है इस ग्रुप से जोड़िएगा। जो बिहार दरोगा के, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा और बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 75 क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।